हेलो। सॉरी, मेरे घर में थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था मेरा, इसी वजह से इतने दिन वीडियो नहीं आया। तो आज का टॉपिक है वेरिएबल्स। मैं पीपीटी के थ्रू नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। मैं पीपीटी में करूँगी तो बहुत सारी 50+ स्लाइड्स बनेंगी, दैट्स वाई वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही कर रही हूँ। एंड मैंने रेफरेंस लिया, मेरे पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं है इसके लिए और कॉलेज में भी नहीं है कोई टेक्स्ट बुक पाइथन के लिए। तो मैंने काफ़ी चीज़ें इससे रेफरेंस ली है W3 स्कूल से। इफ़ अगर आपको वहाँ से दिखता है तो ये नहीं सोचना कि मैंने कॉपी किया है, मैंने सही कॉपी किया है क्योंकि उसमें बहुत इजी वे में लिख के था और मुझे एक्सप्लेन करना था, इस वजह से मैंने वहाँ से लिया है। क्योंकि मेरे पास बुक ही नहीं है इस वजह से, और मैं अगर खुद करने बैठूँगी तो कितना लंबा ही पड़ेगा, और मेरे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कोविड को लेके। सो let's start with the variables. So in this video we will see variables, operators, types of operators, types of data types, and I hope you all know what is variable. Okay, so i don't have I don't think I have to explain more about that, but yeah, I will explain that, but not that in a deep, because Sapna ma'am already teaches you since first semester. I think first semester have a book named, I think that name was programming and looping techniques, right? I hope कि वही हो। छोटी सी बुक थी, किशोर सर की ही थी, छोटी सी थी। उसमें सब कुछ स्टार्टिंग में बेसिक देखे था, उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी। उसमें व्हाट इज़ एल्गोरिदम, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, एंड व्हाट इज़ ऑपरेटर्स, डेटा टाइप, एवरीथिंग दैट अ बेसिक ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग वहाँ पे था। सो लेट्स सी व्हाट इज़ वेरिएबल। आई थिंक you already know, but yeah, I will tell again. Variables are containers for sorting data values. So variable क्या है कि देखिए, वेरिएबल क्या होता है ना कि एक ये वैल्यू अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, सीधी सीधी समझाया जाए तो यही एक ये ऐसा कंटेनर है जो एक वैल्यू अपने अंदर स्टोर करता है। ये कुछ मेमोरी लोकेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम में बना लेता है, जो जहाँ पे क्या होता है ना कि रन करते टाइम ना इसकी वैल्यू चेंज होती है। And now we will see how it will create, executed and everything इसमें देखते हैं अभी। So creating वेरिएबल्स कैसे असाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं, इसमें जो भी होगा देखिए, जितना भी करूँगी वो एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ाऊँगी, कि एग्जाम्पल के थ्रू ही कोई भी समझ सकता है। और पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो सबसे इजी है, सबसे एडवांस है अभी फ़िलहाल। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू अभी ऑफ कैंपस चल रहे हैं उसमें क्वेश्चंस यही होते हैं। और आप लोग का फाइनल ईयर है कि प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़, एंड अगर हाँ फर्दर स्टडी करना है तो नो प्रॉब्लम। बट MNCs में क्या होता है ना, कंपनीज़ में आपका एजुकेशन ना देख के आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपका नॉलेज देखा जाता है। तो पाइथन अच्छा करो, आई थिंक पाइथन के बेसिस पे आपको बहुत अच्छी जॉब लग सकती है। पाइथन, नेटवर्किंग, DBMS, ये 3 चीज़ होती है जिस पे आपको जॉब लगनी है। या जावा है, बट आई डोंट थिंक कि आप लोग का जावा मीन्स, देखिए सपना मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बट आई नो जावा इज़ हार्ड एज कम्पेयर टू पाइथन। पाइथन वॉज वेरी 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 ईजी। Python is really very easy programming. You can see in an example like x is equals to 5, y is equals to John, and print x, print y, simply over. Everything is over here. Means what? It will give you, I'm sorry that I didn't write outputs, but yeah, you can imagine कि print x it will print 5, print y it will print John. So variable do not need to declare with any particular type. Here type means data type. In Python we don't call it data type, okay, we call it type. Basically Python was a dynamic type, means you don't have to declare data type in it. It will consider automatically as it required. If it required floating type, it will consider it float. If it required string, means you give a 3 or 4 line of some, what can you say, some lines of characters. Okay, what is string?
is a group of character. Okay, you provide it and you provide some lines, okay, multiple lines, then it will automatically consider as string. So variable do not need to be declared with any particular type, means data type, and can even change type after they have been set. ओके आप इसको अगर सेट कर चुके, जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कि अगर वो ऑटोमेटिक ही क्या करेगा कि सेट करेगा कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, जैसी कोडर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसी यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने उसके हिसाब से ही वो सेट कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या डाला, एक्स इज इक्वल्स टू 4, व्हाट इज़ अ इंटीजर टाइप. ओके, ये इंटीजर डेटा टाइप है. एंड देन द नेम, इट इज़ व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ स्ट्रिंग. सो इट विल ऑटोमेटिकली चेंज. एंड अ प्रिंट एक्स, क्या प्रिंट होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 4 होगा या एक्स इज इक्वल्स टू सैली होगा. क्या होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग में जब नया एक ही चीज़ बार बार डिक्लेयर होती है, तो जो फाइनल जो डिक्लेयर किया जाता है वही प्रिंट होता है. सो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू सैली. देन कास्टिंग, व्हाट इज कास्टिंग. कास्टिंग मीन्स, सी, if you want to specify the data type of a variable, this can be done with this casting. Casting means आप डिक्लेयर कर रहे हो कि x इज इक्वल्स टू क्या है, str means string str function. So here str is a function, int is a function, float is a function. okay, फंक्शन के अंदर आप जो वैल्यू दे रहे हो वो x को डिक्लेयर की जाएगी एज अ स्ट्रिंग, इंट और फ्लोट. ओके, सो फर्स्ट इसमें क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 3, वो स्ट्रिंग 3 कंसिडर करेगा, मीन्स उसमें जो 3 रहेगा उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा. देन इंट 3 मीन्स नॉर्मल 3, float 3 means 3.0 because float is a decimal number. okay, so you have to show that there is a dot. okay, so 3.0 is what, basically it's a 3 now, but it has to be shown as 3.0. and then get the type. Then how will you get the type, means how will you know that it's which type of data. okay, see, if x is equals to 5, do you know what is it, it is a float or it is a string or it is a integer. what here in above example we see that the str3 and it ये क्या करेगा कि ये स्ट्रिंग कंसिडर करेगा. एंड अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि पाइथन कभी भी इंटीजर ऑटोमेटिकली कंसिडर नहीं करता. अगर आप उसको कुछ दे रहे हो, अगर कुछ लिख रहे हो एक्स की वैल्यू, तो उसको पहले वो स्ट्रिंग में ही कंसिडर करेगा. सी, ठीक है, वो स्ट्रिंग ही कंसिडर करता है. यू हैव टू, आपको देना पड़ेगा. अगर आपको उसको इंटीजर पे अगर कुछ जैसे कि आपने कुछ जो वैल्यू दे रहे हो, अगर इनपुट आप कुछ कर रहे हो इसमें देखिए अभी तक जितने एग्जांपल लिया मैंने उसमें कुछ अपने तरफ से इनपुट नहीं किया. एक्स इज इक्वल्स टू डिक्लेयर कर दिया इस वजह से वो इंटीजर कंसिडर हो रहा है. बट इफ़ मुझे कुछ देना है, जैसे कि सी इन स्टेटमेंट होती है ना, सी इन स्टेटमेंट होती है, तो उसमें क्या करते हैं, अपन वैल्यूज़ देते हैं. तो हम अगर इसको खुद से वैल्यू देते हैं तो वो कभी भी स्ट्रिंग कंसिडर करता है. तो वो हमें चेंज करना पड़ता है. जो स्ट्रिंग होता है उसको हमको चेंज करना पड़ता है इंट में, या जो भी डिज़ायर्ड होता है वो उसमें. सो कास्टिंग हो गया, टाइप हो गया. टाइप होता है पता करना कि वो कौन सा डेटा टाइप है. मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 5, सॉरी मैंने आउटपुट नहीं डाला, बट आउटपुट मैं बता देती हूँ. टाइप इज इक्वल्स टू, टाइप एक्स जो है वो इंट शो करेगा कि वो इंटीजर टाइप है. एंड प्रिंट टाइप वाई स्टोर करेगा, बताएगा कि वो स्ट्रिंग टाइप है. देन सिंगल और डबल कोट. सो यू कैन राइट आइदर अ सिंगल कोट और अ डबल कोट. ओके, यू डोंट हैव, बट एक जगह सिंगल कोट, दूसरी जगह टर्मिनेट करने के लिए डबल कोट यूज़ नहीं करना. दैट विल शो यूर एरर, मीन्स सिंटैक्स एरर. ओके, दैट इट इज़ अ केस सेंसिटिव. सी, in this example, a small a equals to 4 and big A is equals to Sally. If you are printing a small a, print a means first वाला small a and print a capital A. so पहला वाला क्या करेगा, 4 प्रिंट करेगा, दूसरा वाला क्या करेगा कि Sally प्रिंट करेगा. आई थिंक मुझे नाम दूसरा लिखना चाहिए था. एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक. सी, मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं रैंडम टॉपिक ले रही हूँ. ऐसा नहीं कि फर्स्ट यूनिटाइज नहीं जा रहे हैं, अपन रैंडम टॉपिक लेंगे. जो इजी रहेगा वो फर्स्ट लेंगे, जो हार्ड रहेगा वो, क्योंकि
आपका जो ये सिलेबस है ना वो 4 या 5 वीडियोस में ख़त्म हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक्सेप्शन वगैरह है, उप का कंसेप्ट है, उप के कंसेप्ट में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। आई थिंक उसमें क्लास होगा, ऑब्जेक्ट होगा और इनहेरिटेंस एट्रीब्यूट समथिंग कुछ रहता है इसमें पाइथन में, वो होगा। एंड मॉड्यूल होगा, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, वो सब एक ही बार में ख़त्म हो जाने वाले। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें, आप लोग को ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको करियर पाइथन में करना है, सी एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस एंड जावा, पाइथन इज़ रियली वेरी इजी। सो प्लीज़ पाइथन को पढ़ो आप, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं। सो मैं एक और चीज़ बताती हूँ, मैंने इसमें डाला नहीं, PEP8 होता है, PEP8 होता है एक, क्वेश्चंस कई जगह पे आ सकते हैं। आई थिंक आपके इसमें भी आ सकते हैं ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें देखे तो नहीं है सिलेबस में, बट गॉड नो क्या होगा, ठीक है। तो PEP8 क्या होता है? पाइथन एनहांस पर्सन या कुछ तो भी ऐसा कुछ होता है PEP8। तो उसमें क्या होता है ना कि वो set of recommendation, you can say that was a set of recommendation or a rule, you can say that it was a rule, it is a set of rules, क्या था मैं भी भूल गई, हाँ या इट वाज अ सेट ऑफ रूल इन विच द कोड वाज रिटर्न। ओके, सो किस तरीके से डेटा टाइप किस तरीके से पाइथन कोड लिखा जाएगा, उसके कुछ रिकमेंडेशन होते हैं, टेम्पलेट्स होता है वो, या कुछ रूल होता है। ओके, सो यू have to clear your every basic, yeah. Then data types, so what is data type, yeah, I think ये भी आपने सब पढ़ चुका है कि डेटा टाइप क्या है। सो मैं रीड ही कर देती हूँ, सिंपल है, आप लोग को समझ जाएगा। एंड आई होप इतनी इंग्लिश तो आती ही होगी, फाइनल ईयर तक पहुँचे हो तो। सो बिल्ट इन डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू। वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वेरिएबल क्या करता है? डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करता है। एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन डू अ डिफरेंट थिंग। और जो डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए काम आते हैं, जैसे कि इंट इंटीजर के लिए काम आता है, फ्लोट डेसिमल के लिए काम आता है, स्ट्रिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए काम आती है। सी सो देयर आर सम Python has the following data types built in by default in these categories. Okay, so there are several categories like text type, numeric type, sequence type, mapping type, set type, boolean type, binary type. And it has text type, it has str stands for string. Numeric type, int, float, complex. So complex is also there. Okay, so complex is number which consists of a imaginary part. Okay, so imagine we consider I as a imaginary. Okay, but in a Python we consider j as a imaginary, so you have to write 2 plus j 5j, not 2 plus 5i, you have to write 2 plus 5j. Okay, so next what is sequence type? List, tuple, range, dictionary, mapping type, dictionary, set type, set, frozen set. These are all the type of arrays. And I think you have studied that what is an array. So basically array is a homogeneous collection of data. Okay, homogeneous means the same type of data, but there is a little bit of difference. Okay, little bit difference here, that list, tuple, dictionary, sets, frozen sets are a collection of data but not homogeneous. It is a heterogeneous means different types of data. Like it consists of suppose there is a 10 number in a list, which is enclosed in a square bracket. Okay, list was defined within a square bracket, tuple defined within a which bracket, yeah, round bracket, and dictionary defined with the curly braces. Okay, so consider we have a 10 elements items in it. Okay,
which is a combination of string, characters, float, and binary numbers with the integers and etc. So it is a heterogeneous. Okay, then tuple, range. Okay, then getting the data types. तो ये मैंने पहले भी बता दिया था कि डेटा टाइप आप कैसे देखते हो, टाइप फंक्शन के थ्रू आप डेटा टाइप चेक कर सकते हो कि ये कौन सा डेटा टाइप है. सेटिंग द डेटा टाइप. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अबाउट दिस वन कि स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, टपल, लिस्ट, रेंज, एवरीथिंग. फर्स्ट वाज अ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड. इसके बिना तो आई थिंक प्रोग्रामिंग अधूरी है, हेलो वर्ल्ड के बिना. Again, x is equals to 20, which is int, then float, then complex number, then list. C, जैसे कि मैंने बताया कि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, टपल राउंड ब्रैकेट के अंदर होता है, रेंज के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि आपको फाइंड करना है कि 0 to 6 की रेंज में क्या आ रहा है. बेसिकली रेंज, ये जो फंक्शन है ये यूज़ होता है फॉर लूप में, वाइल लूप में, ये सब यूज़ होता है. देन नेम जॉन, एज 36, ये है डिक्शनरी. सो डिक्शनरी हैज़ अ different type, means dictionary is different from list and tuple. Okay, it can be mutable means editable, changeable, but it consists of key and value. There is a key and there is a value. So here key is name, value name. क्या है name? किसका होता है? किसी चीज़ का कोई एक नाम होता है. किसका नाम है इसमें? जॉन का नाम है. तो जॉन क्या हो गई? वैल्यू हो गई. एज कॉमन है ना सबकी, जैसे कि किसी की भी उम्र पता करना है तो उसको एज ही पूछेंगे ना कि एज कितनी है आपकी. तो की सेम रहती है, की नहीं बदलती है. सबसे अगर एज पूछना है तो आप एज ही पूछोगे कि एज ही बताओ, आपकी एज बताओ, आपकी एज बताओ. एज सबकी डिफरेंट होगी, किसी की 42 होगी, किसी की 36 होगी, किसी की 12 होगी, किसी की 4 होगी. सो वैल्यू कैन बी चेंज बट की कैन नॉट चेंज. देन उसके बाद आ गया सिंपल कर्ली ब्रैकेट. ओके, इट इज़ अ सेट एंड देन अ फ्रोजन सेट. सी, set can be a mutable means changeable, editable, but frozen set, like a name suggests, it's a frozen, so it can't be changeable. Then true was a boolean. And then I think b hello. What is b hello? Yeah, b hello is a bytes. B stands for bytes hello. It will consider hello in the form of zeros and ones. Okay, byte array. It will consider array of 5 in a byte format, means zeros, every item or every value in it considered at a format of zeros and ones. Okay, memory view, we have, it will check that how much memory the system was allotted for this. Okay, and then let's see setting in a specific data type. सी, जैसे कि मैंने कहा था कि आप बेसिकली अगर आप कुछ इनपुट कर रहे हो, नहीं ये उसमें इनपुट यूज़ होता है, सॉरी, हाँ मैं कुछ और बता रही थी. या सो मैं इसमें मैंने पहले बताया था ना कि अगर आपको नहीं करना है, कि आपको खुद से देना है कि डेटा टाइप क्या होगा इसका, मैं खुद डिसाइड करूँगी, आपको नहीं पता. मैं नहीं चाहती हूँ कि पाइथन खुद से दे इसमें डेटा टाइप, खुद असाइन करे. मैं चाहती हूँ कि मैं ही असाइन करूँ इस पर. सो ये सब फंक्शन यूज़ होते हैं. str फॉर स्ट्रिंग, int फॉर इंटीजर, float फॉर फ्लोटिंग नंबर, complex for complex, list, tuple, like everything we will discuss for previously. Then let's see about Python operators. So what is operator? I think again I'm telling you, you already know what is operator. Okay, so please don't say that you don't know what is operator. Okay, so operator are used to perform operations on a variables and values. And see, यहाँ बहुत इसमें ईजी वे में लिख के है. सो यू डोंट हैव टू कंसिडर कि नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा. सी, आपका क्या है ना, आपका थियोरेटिकल पेपर तो होना नहीं है. सो आपको बहुत सारे 20-20, 25-25, 40-40 लाइन के बता के कोई मतलब ही नहीं है. आपका कंसेप्ट क्लियर हो वो ज़्यादा मेन होता है. कंसेप्ट क्लियर करना मेन होता है. आप आंसर खुद भी लिख सकते हो. अभी तो MCQ है, अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट या आप लोग का बेसिक क्लियर होना चाहिए और वही सबसे ज़्यादा मेन होता है. आप लोग को पता है जब मेरा कोर्स चल रहा था ना पाइथन का, हमें कभी नोट्स ही नहीं दिए. नेवर, मीन्स कभी नहीं दिया उन लोगों, मतलब वो हमारी जो मैम थी ममता गांधी, उनने कभी भी हमें नोट्स नहीं प्रोवाइड किया.
वो पहले से ही कहती थी कि अगर आप लोग को सीखना है ना तो आप बेसिक खुद से जो कंसेप्ट होता है ना समझ जो जब टीचर समझाती है ना तभी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। आपको कब ज़रूरत पड़ती है? जब आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग को लिखना ही नहीं है, तो उतना सारा फालतू का अनवांटेड डेटा लेके क्या ही करोगे आप लोग। बस बेसिक क्लियर रखो। इसमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ वेरिएबल एंड वैल्यू। अगर इंटरव्यू में भी कोई पूछा जाए तो यू हैव टू ओनली टेल कि या ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, बस nothing else. Okay, and now for example, here in the example below we use the operators to add together two values. Okay, तो सी यहाँ पे क्या हुआ है, दो वैल्यू को ऐड करने के लिए क्या लिया है, प्लस ऑपरेटर। ओके, सो आई थिंक ऑपरेटर्स आप लोग को पता ही है। सो पाइथन डिवाइड्स द ऑपरेटर्स इन अ फॉलोइंग ग्रुप्स: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, बिटवाइज। बिटवाइज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स हियर। सी मैं तो पढ़ा दूंगी बट ये सब आप पे है कि आप उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन देने वाली हूँ और आई वॉन्ट टू नो दैट आप लोग यू पीपल्स आर वेस्टिंग माई टाइम और नॉट। अगर आप लोग के आंसर आते हैं, गलत भी आएंगे, दैट वाज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग करो। ओके, सो अभी असाइनमेंट क्वेश्चन आपके हैं। आई थिंक मैंने फर्स्ट इसमें कि व्हाट इज़ पाइथन इंट्रोडक्शन में भी क्वेश्चंस कुछ दिए थे। सी मुझे याद नहीं है, अभी बहुत टाइम हो गया वो वीडियो डाले हुए, बट या मैंने दिए थे क्वेश्चंस। अभी इसमें भी क्वेश्चंस है, सो राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज़ data type? Okay, and what do you mean by, write down, what do you mean by dynamically typed language? What do you mean by dynamically typed language? Again, next one, what is interpreter? What is interpreter? Next question, why Python use interpreter? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई पाइथन यूज्ड इंटरप्रेटर? इसका आंसर मैं ही बता रही हूँ, आप लोग अपने वर्ड्स में लिखना। पाइथन इंटरप्रेटर इसलिए यूज़ करती है क्योंकि इंटरप्रेटर बेसिकली यूज़ क्यों होता है कि आप हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको रन करो। देखिए, जावा में अपन को पहले कंपाइल करना पड़ता है, देन कंपाइल करने के बाद आप उसको रन करते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन सब अपने आप ही डिक्लेयर करेगा। इसमें एरर कब आता है, जब कोई, जैसे कि आपने 15 लाइन का कोड लिखा है, उसमें से 15वीं लाइन में अगर एरर है तो वो 15 ऊपर का पूरा रन होगा, पूरी 14 लाइनें रन होगी, बट वो बाद में दिखाएगा कि 15th लाइन में कुछ एरर है। ये इस चीज़ की खासियत है। हाँ, इट टेक्स टाइम, बट ठीक है ना, चलता है ना, थोड़ा टाइम लिया है तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक, ओके, एंड देन what do you know about Python programming? What is variable? What is operator? And what is bitwise operator? So मुझे इसके आंसर चाहिए और मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई एक ग्रुप में मैसेज करे कि कौन से क्वेश्चंस थे, कि एटलीस्ट पता तो लगे मुझे कि आप लोग देख भी रहे हो कि नहीं। क्योंकि देखिए, मैंने अभी मेरी तबीयत ठीक है नहीं, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ वीडियोस बनाने की, तो प्लीज़ मेरी भी थोड़ा सोच के क्वेश्चंस के आंसर असाइनमेंट में लिख लो और क्वेश्चंस मुझे मैसेज, मतलब ग्रुप में मैसेज भी करो कि ये वीडियो में ये क्वेश्चंस है। ओके, एंड देन अरिथमेटिक। सो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉडुलस, या डबल एस्ट्रिक, डबल स्टार, डबल एस्ट्रिक यूज फॉर एक्सपोनेंशियल, मतलब टू द पावर। 8 सेकेंड, या सो टू द पावर। सी हाँ, मैं फिर से बता रही, मैंने पीपीटी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि 50 to 55 तक स्लाइड्स होती है और हर स्लाइड्स में इतना कुछ डेटा डाल नहीं सकते।
उससे अच्छा कि मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ही कर लेती हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू आप लोग को पढ़ाने में ईजी भी है एंड आई थिंक आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। अगेन पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स सी हियर एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आप लोग लिखो अभी। अगेन राइट डाउन वन मोर क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू? मीन्स राइट डाउन डबल मीन्स इक्वल्स टू 2 बार इक्वल्स टू लिखो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू? ओके, आंसर मैं बता रही हूँ, अपने हिसाब से लिख लेना। सिंगल इक्वल टू क्या करता है? असाइन करता है वैल्यू। एक्स को कुछ असाइन करना है वैल्यू, तो हम लिखते हैं ना x इज इक्वल्स टू 5। तो x को क्या दिया हमने? 5। x की वैल्यू हमने क्या दी? 5 प्लस इक्वल्स टू मतलब x प्लस 1 इक्वल्स टू सम वैल्यू। ओके, x प्लस 3 इक्वल्स टू ओके, देन सेम नीचे भी वैसे ही है। comparison operator. So here double equals to, write down this double equals to, okay, equals to it will compare that it is same as first or not. अगर पहला और दूसरा सेम है तो हम यूज़ करेंगे इसको। जैसे कि 2 इक्वल्स टू 2, तो दोनों तो इक्वल है, तो ये इक्वल के लिए यूज़ होता है। नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। Then logical operators. So what is logical operators? I think आप लोगों ने लॉजिक गेट पढ़ा होगा 11th-12th में भी, आई थिंक था। CS में तो नहीं होगा अभी, पर यही होगा, पर फिज़िक्स में होगा। फिज़िक्स में पढ़ा होगा क्योंकि आपने CS में भी लॉजिक गेट पढ़े थे एंड 12th में नहीं 11th में पढ़ा था, या मैंने खुद 11th में पढ़ा था लॉजिक गेट। एंड 11th के फिज़िक्स में भी था लॉजिक गेट, और 12th में लॉजिक गेट मैथमेटिक्स में भी था, ट्रू फॉल्स के रूप में। मीन्स उसमें टेबल ट्रू और फॉल्स का था, और फिज़िक्स में ज़ीरोज़ एंड वंस का था लॉजिक गेट्स का। मैथ में लॉजिक चैप्टर में था, 12th में मैथ्स के लॉजिक चैप्टर में। सो वैसे ही एंड क्या करता है? एंड में क्या होता है? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड हम क्यों यूज़ करते हैं? ये सब सही है। सी रिटर्न द ट्रू इफ़ द बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। और मतलब ये या तो ये, एक या तो दो, हमें एक भी चलेगा, हमें दूसरा भी चलेगा, या तो ये दो या तो वो दो, पर दो, ऐसा करते हैं ना। वैसे ही returns true if one of the statement is true, and then not के जैसे ही होता है, जैसे कि नहीं तो नहीं। then identity operators is और is not, वो है या नहीं है। return true if both variables are in the same object। सिंपल सा is मीन्स आगे आप लोग को जो कोडिंग रहेगी उसमें ये जब कोड करेंगे ना, तब मतलब कोड के जो एग्जांपल, अपन कोड नहीं कर सकते बट कोड के जो एग्जांपल रहेंगे ना, उससे समझ सकते हैं इज़ कैसे वर्क करता है, इज़ नॉट कैसे वर्क करता है। देन मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप इन और नॉट इन, बेसिकली इट इज़ यूज्ड ऑन फॉर लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड or I think it's used in a functions, okay, and classes। and then why कैसे pop-up हो रहा है अब? Bitwise operator, see, one of the most important, I will telling you, it is one of the most important operator। ऐसे एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, बट जब आप लोग कैपजेमिनी, TCS, इन्फोसिस, एसेंचर के एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बीटवाइज ऑपरेटर पे ही पूछा जाता है मोस्ट, और उससे भी ज़्यादा होता है एक्स और ऑपरेटर पे। एंड और इज़ वो फाइन, ठीक है, एंड और पे होगा, बट एक्स और पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, ओके, आप लोग प्रिपेयर रहो, अच्छा रहेगा। देखिए आप लोग के पास चॉइस दो है अभी, या तो फर्दर स्टडी या तो जॉब। अगर जॉब करना है तो आप लोग का बेसिक क्लियर होना, तो फर्दर स्टडी अच्छा ऑप्शन है, बट फर्दर स्टडीज़ के बाद भी लोग घर पे ही बैठे रहते हैं, उससे अच्छा आप कोई कोर्स कर लो
पाइथन का ही कर लो, पाइथन कर लो या नेटवर्किंग कर लो या DBMS कर लो। सी ये 3 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी IT फील्ड में। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है या तो DBMS या तो नेटवर्किंग या तो पाइथन। अगेन अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो तो मशीन लर्निंग, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, पैकेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कि अभी मैं कैपजेमिनी के लिए ट्राई कर रही हूँ, मेरा इंटरव्यू वगैरह हो चुका है, बट आई डोंट नो अभी तक लेटर क्यों नहीं आया, या अभी तक सिलेक्शन का सिलेक्टेड या नॉट, कुछ रिजेक्टेड का भी कोई मेल नहीं आया, कुछ नहीं आया है। बट या मैंने फर्स्ट इसी वजह से क्लियर किया था कि मेरा ये बेसिक सही था। अभी मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं बताती हूँ। जैसे कि व्हाट इज़ पॉइंटर, व्हाट इज़ DBMS, वाई प्राइमरी की आर यूज्ड, why foreign key, what is the difference between that, and what is unique key, how do you link how do you link primary with the foreign, how do you link two tables, what is a pointer, what is Python, what is machine learning, what is JVM। ये सब सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। आई नो आप लोग को ये सब आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर क्लियर करना भी तो मुश्किल होता है। देखिए टेक्निकल आप लोग क्लियर कर सकते हैं, आई नो, मुझे पूरा भरोसा है। HR में थोड़ा फंसते हैं, बट ठीक है, चलता है। आप लोग अभी से तैयारी करो सीरियसली। जॉब्स अभी बहुत है मार्केट में, बहुत जॉब्स। क्योंकि क्या हो रहा है ना, कंपनीज़ को जितने भी वर्क फ्रॉम होम देखे हैं तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स उनकी बिल्डिंग्स की लाइटनिंग्स वगैरह, उनका जो बिल आता है वो सब पे तो पैसे बच ही रहा है ना। और जो उनको हो रहा है उनको तो उनके काम भी होते जा रहे हैं ऊपर से सारे। इस वजह से सारी कंपनियां बल्क में हायर कर रही है, मतलब बल्क में एकदम। इसलिए जैसे कि अभी TCS का 30 तारीख को पोर्टल बंद हुआ था, एंड अगेन अभी 5 तारीख से फिर से चालू हो गया पोर्टल। क्यों? क्योंकि सब कंपनी चाहती है ना अभी वो घर से ही करना है, तो हम जितना हो सके उतना मैन पावर लें और हमारा खुद का प्रोजेक्ट्स बढ़ाएं, खुद की इनकम बढ़ाएं। दैट्स वाई। सो आई थिंक आप लोग के लिए इतना ही आज के लिए। थैंक यू। एंड मुझे असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन होना, इस मामले में मैं स्ट्रिक्ट हूँ, आई एम सो सॉरी, मुझे होना पड़ेगा। क्योंकि पाइथन बेसिकली बहुत अच्छी लैंग्वेज है। बेसिक नहीं है बट बेसिकली बहुत अच्छी लैंग्वेज है कंपेयर टू जावा। ईजी है, आप लोग समझ सकते हो, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट कि आप लोगों ने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा, आप लोग कुछ समझने का ट्राई किए हो। सो प्लीज़, क्योंकि देखो फाइनल ईयर है आप लोग का, आप लोग को अभी निकल ही जाना है। आप लोग के ठीक है परसेंट बहुत अच्छे रहेंगे, पर सबको पता है कि परसेंट कहाँ से आए। और जब MNC होती है ना, जब कोई भी कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है, आपके परसेंट से उनको कोई लेना देना नहीं रहता। हाँ, बस 60 अबव होना, 60 अबव लाने से मतलब रखो होना। उससे अच्छा अपना नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाना ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए मेरा नॉलेज ठीक है, मेरा कंसेप्ट पूरा क्लियर है। हाँ, मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ। कंसेप्ट क्लियर है, लिखने का क्या मतलब, क्योंकि गोंडवाना यूनिवर्सिटी में लिखते ही रहना पड़ता है। आंसर शीट भर जाती है फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलते, और एक्स्ट्रा तो देते नहीं है। उनको बस रट्टाफिकेशन वाले लोग होना, और मुझसे बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, आई कैन एक्सप्लेन, बट they don't want that explanation, they want same to same repeat, कि जो बुक में है वही होना। बिकॉज किशोर सर ने कह दिया है कि मेरी बुक के ही आंसर होना, वरना नहीं होना। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझसे रट्टा मारना नहीं होता है। इवन मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस के भी रट्टा नहीं मारी, एट अ टाइम जो आया मैंने बोला। बट ऐसा है, मुझसे रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं होता है। सो आप लोग भी ऐसे ही रहिए। रट्टाफिकेशन आप लोग को तो अभी अच्छा भी है, रट्टाफिकेशन करके मतलब ही क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा आप लोग को ना। पाइथन का जो एग्ज़ाम रहेगा ना, उसमें मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप लोग को बिल्कुल भी ना इंटरनेट सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो मुझे पता है, क्योंकि उसमें बेसिक आने वाला है, आपके सिलेबस से रिलेटेड ही आएगा। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बहुत कह रही हूँ कि आप लोग अपना बेसिक क्लियर करो। आगे बहुत आप सही में आप लोग की लाइफ सेट हो जाएगी। पाइथन क्लियर रहेगा ना, आपको एनी हाउ जॉब लगना ही लगना है। ठीक है, MNC में नहीं, स्टार्टअप में लगेगी, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद तो आप कोई भी MNC अबाउट 10 लाख के पैकेज में ज्वाइन कर ही सकते हो विदिन 2 ईयर्स। ओके,
मैं लिख के दे सकती ये बात कि आप 2 साल का एक्सपीरियंस अगर कोई स्टार्टअप कंपनी या छोटी मोटी कंपनी में ले लेते हो, आपको कोई भी एमएनसी ऐसे ही हायर कर लेगी। ऐसे ही बोलते इंटरव्यू होगा, ऐसा नहीं है, अगर नॉलेज होगा तो आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, बट पैकेज अबाउट 10 लाख होगा। पाइथन के लिए चाहिए यार, पाइथन के लिए तो पैसा देते ही हैं क्योंकि लेटेस्ट लैंग्वेज है ना, इसीलिए। सो थैंक यू। हमने देखा था वेरिएबल, ऑपरेटर, डेटा टाइप्स। अगेन नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही रहेगा वर्ड डॉक्यूमेंट में, एंड आई विल शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद यू एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रिलीजिंग दिस वीडियो। सो एंड असाइनमेंट क्वेश्चन आई हैव वांट, हाँ याद रखना। सो बाय।